अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में लेने अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वार लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रस इक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिदक कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को खिसा है सौभाग्यकारी जिन भी में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ नित्य गुणों की नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम दिव्योरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की गई
धवल मंगल गांध बाकुले जिनगर हितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने। गंधा मुझसे निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाश ओम राम धीम रूम रोम राशोत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याम जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सतदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री प्रदीप ठोले छटाणा निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्थी बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अब शेख पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसरनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य बीबी अभाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्यन से विकी जैन खारीबावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर और दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद
श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानयथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पारमेंग, धनावत परिवार, कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भैया, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थलावार, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन। श्री ए पारितो जैन, सुषमा जैन से परिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली से परिवार। श्री आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी से परिवार। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन। श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूरी जैन। श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली से परिवार। सभी शानदार करने वाले देखने वाले से परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व रागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निगदादि बंधनमयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, विषाक्त वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, नानी भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, अयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वपापमृत्युम। चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरार्पित वनमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्या नाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावकाणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहाय षोडशीतंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षाम करो करो मनात महादेव करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादीन अनुकूलन को लेकर दिघात्मणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमया मस्तिका सुपरि शांति दानम कर चतुर्विध संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवच खाए हे करुणानिधि बहुरुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान
ऋषभगिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। आज पदम प्रभु भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। चैत सुदी पूनम तिथि सुबिति नामत मनोहर वनोत्तम शुक्ल ध्यान से घाति घाति या केवल ज्ञान हुआ अनुपम। सुरपति है रावत गज पर चढ़ अगणित विश्व विभव सहित आए गज दंतों सरवर कमलों पर अप्सरियां जिन गुण गाए। ओम रीम चै शुक्ला पूर्णमायाम श्री पदम प्रभ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जो लोग परम प्रभु भगवान की केवल ज्ञान महोत्सव की वसुद्रव समारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री सान्निनेशम नूतनग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम न्यामतेशम मकरेशम। ओम रीम शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान का जन्म हसनापुर में हुआ। उनके चरणारविंद में जलादीर्घम नृपामीति स्वाहा। जल फल वस्तु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधतार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो। ओम रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा खुले जिन ग्रहे जिन साधु माया मुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांत सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर हरि सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार उपाध्याय मुनि आर्य का क्षुल्लक क्षुल्लिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या निर्माण एवं विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी को ध्यान देना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संघ सहित विराजमान है। पूज्य माता जी के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भगवंतों का अभिषेक पंचामृत अभिषेक महासांधारा होती है और उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे से भी पारस चैनल के माध्यम से आपको अनेक विविध कार्यक्रम देखने को प्राप्त होते हैं और झूम चैनल के माध्यम से भी आपको क्लास रत्नकरण सावकाचार नियम सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय भी प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान दान का अपूर्व अवसर और ज्ञान प्राप्ति का अपूर्व अवसर आप प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक एवं मध्याह्न में 3:30 से 4 बजे तक अवश्य पारस चैनल के माध्यम से ग्रहण करें, प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ आप सभी को सूचना है 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा शाश्वती अयोध्या में इंद्रदानी बनने का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क कर लें और हमारे कार्यालय के नंबरों पर अपने आने की सूचना अवश्य अभी से लिखवा दें। और इसके साथ जिन्हें पूरे पंच कल्याणक में नहीं रहना हो, केवल महामस्तकाभिषेक करना हो तो 720 रत्न प्रतिमाओं का 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र भगवंतों का एवं 31 फीट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का एवं यहाँ पर विराजमान भगवान ऋषभदेव की 31 फीट की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक एक साथ आप कर सकेंगे 6 तारीख और 7 तारीख मई शनिवार और रविवार को। जो भी भक्तगण केवल महामस्तकाभिषेक के लिए आना चाहते हैं वे अपना कलश भी आरक्षित कर लें और अपने की आने की सूचना देकर के हमारे कार्यालय नंबर पर अपने लिए कमरा भी, रूम भी, फ्लैट भी आरक्षित कर लें। यही आप सबके लिए सूचना है। हम चाहते हैं कि पूरा दिगंबर जय समाज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांति
ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज पद्मप्रभु भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ता श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। पुनः हम 16 कांड पर्व की ओर चलेंगे। आज ओम ह्रीं अरहम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। ओम ह्रीमरम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। आज रत्नत्रय का भी आखिरी दिन है, तृतीय व्रत है। ओम ह्रीं अरहम सम्यक चारित्रेभ्यो ओम ह्रीं अरहम त्रयोदशविध सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीमरम त्रयोदश विधि सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आप इस बात को ध्यान में रखें। व्रत तिथि निर्णय एक पुस्तक है, उसके अनुसार 16 कांड पर्व में 3 प्रतिपदा आवश्यक है। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और कल है वैशाख कृष्णा प्रतिपदा। ये 3 प्रतिपदा आवश्यक रहती हैं। तो कल अंतिम मंत्र का जाप करेंगे आप, प्रवचन वस्त्ररथ का। ये ध्यान में रखें कि ये 31 दिन का व्रत हो जाता है, वैसे 32वें दिन पारना होती है। परंपरा के अनुसार 1 महीना भी करते हैं लोग, लेकिन आज 16 कारण कल तक है और रत्नत्रय आज तक है, कल उसका पारना। तो इस प्रकार से अब मैं आपको ले चलूँ आज चैत्र शुक्ला पूर्णिमा। भगवान पद्मप्रभु कहाँ जन्मे, संक्षेप में मैं आपको परिचय सुना दूं। छठे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभु देव कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी प्रभासगिरी वहीं पर है, एक पहाड़ी उसी का नाम प्रभासगिरी है। वो कौशाम्बी के ही अंतर्गत मानी जाती है। वहाँ पर महाराजा धरणराज, महारानी सुसीमा देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है माघ कृष्णा षष्ठी को। कार्तिक कृष्णा तृतीया को भगवान ने जन्म लिया और कार्तिक कृष्णा तृतीया को ही भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, दीक्षा ली है। और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा आज है। आज के दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। चारों कल्याणक भगवान के कौशाम्बी में ही हुए हैं। प्रभासगिरी पर माने जाते हैं 2 कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। प्रभासगिरी उसी के अंतर्गत है। और फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है सम्मेशकर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री वज्र चामर आदि 110 गणधर थे। 3,30,000 मुनि, गणनी माता आरिका रति सेना और आरिकाएँ 4,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है कुसुम देव और यक्षी हैं मनोवेगा देवी। भगवान पद्मप्रभु वर्तमान वीर निर्वाण 2500 जो 49 है, इससे 39,509 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं चतुर्थ काल में। ये बात आप लोग मैंने संक्षेप में आपको पद्मप्रभु भगवान का परिचय सुनाया। भगवान पद्मप्रभु का वर्ण लाल वर्ण का था, शरीर का वर्ण। आप ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ और अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ तो 4 तीर्थंकर और अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर, ये तो हस्तिनापुर में जन्मे हैं। और भगवान संभवनाथ की श्रावस्ती जन्मभूमि चारों कल्याणक से पवित्र है और पद्मप्रभु भगवान की कौशाम्बी। इन जन्मभूमियों की वंदना में आप कौशाम्बी की वंदना करते हैं।
कुछ वर्ष पूर्व जब हम प्रयाग में थे उस समय कौशाम्बी में भी हमारे सानिध्य में भगवान पद्मप्रभु विराजमान हुए और उनका पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ था। अब मैं आपको ले चलूं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है नियम सार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम जैन धर्मोस्त मंगलम। भव्यात्मा हो गौतम स्वामी की वाणी जो उपलब्ध है आज, वो संपूर्ण द्वादशांग के लिए उसका अंश है और अंश होते ही बीजभूत है। और जितने भी वर्तमान में जैन वाणी उपलब्ध है, जैन वांग में उपलब्ध हैं चारों अनुयोगों के, उन सभी के लिए बीजभूत है। ऐसी श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी और उसके अनंतर श्री कुंद कुंद स्वामी ने जो ग्रंथ की रचना की है, सभी एक से एक महत्वपूर्ण रहे हैं। इस नियम सार में इन्होंने आप्त का लक्षण किया कि अत्तागम तच्चारम सद्दय नादो हवई सम्मतम बब गए असोस दोषो सयल गुणप्पा हवे अत्ता। आप तागम और तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। और आप का लक्षण किया जो संपूर्ण दोषों से रहित है और संपूर्ण गुणों से सहित है। अब प्रश्न आता है कि दोष क्या है। तो आचार्य देव स्वयं कहते हैं श्री कुंद स्वामी, क्षुत्तन्न वीर रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई बिम्हेय निद्दा जनुवेगो। ये 18 दोष हैं। क्षुधा तृष्णा, इसकी मैं हिंदी उद्यानवाद सुनाऊं आपको। क्षुध प्यास, भीति रोग, राग मोह व चिंता, मद खेद, पसीना जरा व रोग व निद्रा, विस्मय रति उद्वेग, जन्म मरण कहा ये दोष 18 सभी के पास बताए। ये सभी दोष हमारे और आप में विद्यमान हैं। क्षुधा तृषा माने भूख प्यास की बाधा, भूख की बाधा, प्यास की बाधा। क्षुधा तृषा, भय क्रोध, राग मोह चिंता, जरा यानी बुढ़ापा, रोग मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और अरति, ये जो है 18 दोष माने गए हैं। एक ही गाथा में इन 18 दोषों के नाम लिए हैं। मुख्य रूप से 18 दोष हैं और इसी के अंतर्गत तो असंख्यातों दोष हो जाएंगे। मुख्य रूप से 18 दोष बताए हैं। ये आप्त में सर्वज्ञ देव में नहीं रहते हैं। अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद जो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, आयु का अंत होता है, उसको मरण नहीं कहते हैं, उसको निर्वाण नाम से मोक्ष, सिद्ध गति, सिद्धि प्राप्ति आदि नाम से वर्णित है। भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए तो उसे ये नहीं कहते भगवान मरण को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान को निर्वाण हो गया, सिद्धि पद प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो अरहंत अवस्था में ये 18 दोष नहीं है। और गुण कितने हैं? तो ऐसे तो 46 गुण विशेष माने हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, और उसके अंतर्गत सभी गुण सम्मिलित हो गए। अनंत गुणों के पुंज, अनंत गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया, केवल सुख और केवल वीर्य। इसी में आगे एक गाथा आएगी कि हमारी और आपकी आत्मा भी इन 4 चतुष्टयों से समन्वित है, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। केवल नान सहावो, केवल दंसन सहाव सुहमयो, केवल सत्य सहावो सोहम यदि चिंताए नानी। ज्ञानी प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट चिंतन अवश्य करे कि मेरी आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव है,
केवल दर्शन स्वभाव है, केवल सौख्य स्वभाव है और केवल वीर्य केवल शक्ति स्वभाव है। सो हम, जो भगवान आप हैं सोई मैं हूँ, सो हम, इस सोहम का चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा चिन्मय द्वैतेश्वर भगवान आत्मा 4 अनंत चतुष्टय से सहित है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसे ही पर्यायवाची शब्द में कहा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य। भव्यात्मा हम और आप अगर शक्ति रूप से परमात्मा आज नहीं है तो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बीज शक्ति रूप में वृक्ष है, उसे वृक्ष की शक्ति विद्यमान है, तभी उस बीज को बो करके हम वृक्ष बनाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा बीज रूप से परमात्मा है, आप्त है, भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जिनमें ज्योति स्वरूप है, निश्चय निश्चय शक्ति रूप से। और परमात्मा बनने की आसक्ति है जब भी हम और आप पुरुषार्थ करके परमात्मा बनते हैं। तो शक्ति रूप में हमारी और आपकी आत्मा भी परमात्मा है। यही चिंतन, यही भाव आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने अपने अंतिम प्रवचन में भी ये कहा है कि बाबानो भ्यून का संयम धारण करा। भव्यात्माओं डरो मत, संयम धारण करो। ये आत्मा जिनमें जैसे भगवान आत्मा है, अनंत शक्तिमान है। अपने अंतिम प्रवचन में भी आचार्य श्री ने यही प्रेरणा दी कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कम से कम 5 मिनट इसका चिंतन अवश्य करो। प्रातः काल की सामायिक में अथवा मध्याह्न की सामायिक में अथवा सायंकाल की सामायिक में बैठ करके चिंतन करो। एक बात आप ध्यान में रखें, एक बार क्या हुआ, एक सज्जन भगवान का दर्शन कर रहे थे हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके। बाद में दर्शन करके आए, मेरे पास बैठे, कुछ चर्चाएं हुई तो मैंने कहा आप आंख बंद करके दर्शन कर रहे थे? बोले हाँ माता जी, मैं अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा था। आत्मा चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। मैंने कहा देखो, भगवान के दर्शन करते समय आंख बंद करके दर्शन नहीं करना। अरे इंद्र सौदर में तो 1008 नेत्र बना लेता है, 1000 नेत्र बना लेता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। तो भगवान को दर्शन करते समय आप नेत्र खोल करके एक टक भगवान की मूर्ति को देखो, वीतराक्षरी को देखो। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप व निर्जया। हे भगवान, आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है, आपने क्रोध को जीत लिया है पूर्ण रूपेण। आपके मुख मुद्रा में कोई विकार नहीं है आदि, विषाद नहीं है, मद नहीं है, सेद नहीं, खेद नहीं, मंद मुस्कान लिए हुए आपकी मुद्रा वीतराग छवि, उसको निरखो। जितनी देर तक आप नेत्र खुले रख सको उतनी देर तक नेत्र खुले रख करके निरखो, अच्छी तरह से नेत्र से खोल कर देखो। और जब सामायिक में बैठो, आप अपने मंदिर में या घर में कहीं पर भी सामायिक करो, तो उस समय जो है अर्ध निमीलित नेत्र रखते हुए भी, कदाचित नेत्र बंद करके भी आत्मा का चिंतन करो क्षण भर के लिए, 5 मिनट के लिए। पहले तो सामायिक की विधि है देव वंदना, ईरापद शुद्धि, उसमें चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि का पाठ है। उसमें 12-12 बार जो आवर्त आदि श्रीमती आदि होते हैं कृतिकर्म, उसकी विधि है। उठना बैठना आदि उसकी विधि है। उस विधि से देव वंदना सामायिक करो, पुनश्च कुछ क्षण बैठकर ध्यान करो। और ध्यान में आत्मा का चिंतन करो, भगवान के दर्शन में आत्मा का चिंतन मत करो। भगवान के दर्शन में नेत्र खोल कर दर्शन करो, अच्छी तरह से, खूब भक्ति भाव से। गौतम स्वामी ने भी कहा है, अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप निर्दयात्, कटाक्ष सर्वमोक्ष हीन विकार तो देखता, विषाद मदहानिता प्राजिताय मानव सदा, मुखम कथयित्युते हृदय शुद्धि मात्यंत।
हे भगवान, आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। क्यों? सकल कोप बन्हे त्याग, क्रोध रूपी अग्नि को आपने जीत लिया है, आपके क्रोध का देश नहीं है, इसलिए आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। कटाक्ष सर्वमोक्षहीन विकार तोद्रेकता, आपके नेत्रों में कटाक्ष नहीं है, तिरछी दृष्टि नहीं है, कटाक्ष नहीं है, क्योंकि आपने विकार को जीत लिया है, आप विकार से रहित है। विषाद मद हानित प्रहसिताय मानम सदा, आपके माथे में सल नहीं है, आपको विषाद नहीं है, मद नहीं है, इसीलिए आपकी मुद्रा प्रहसिताय मानम, मंद मंद मुस्कान को लिए हुए आपकी मुद्रा, वीतराग छवि, ऐसी छवि वीतराग मुद्रा, मंद मंद मुस्कान को लिए हुए। आप आंख बंद करके ध्यान में भगवान ऋषभदेव को देखो, जो मांगी तुंगी के पर्वत पर विराजमान है 108 फुट के। आंख बंद करके आप अयोध्या के भगवान को देखो, जो रायगढ़ मंदिर के परिसर में विराजमान है, बड़ी मूर्ति। आप आंख बंद करके अपने मंदिर में विराजमान भगवान की मुखमुद्रा का अवलोकन करो सामायिक के समय, लेकिन भगवान के दर्शन के समय नेत्र खोलकर जितनी देर नेक तक देख सको उतनी देर एक टक देखने का प्रयास करो। एक टक देखने का प्रयास करोगे, जब ही एक न एक दिन सौधरविंद बनोगे, तब 1008 नेत्र बना करके भगवान को देखने का अवसर प्राप्त होगा। भव्यात्मा, ये दर्शन की महिमा। वीतराग छवि, 18 दोषों से रहित, संपूर्ण गुणों से सहित वीतराग। कई बार प्रश्न आ जाते हैं, दोष रहित जिन देव जी निजपद दीजिए मोए, आप भी पंक्ति क्यों पढ़ते हैं? अजैन कोई जैनेतर लोग प्रश्न कर देते हैं, क्या कोई भगवान दोष सहित है? तो बात यही है, जिनके पास स्त्री नहीं, परिग्रह नहीं, गदा नहीं, कुछ नहीं, वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, क्या निर्विकार दिगंबर नग्न मुद्रा, पद्मासन या खड्गासन, जिस अवस्था से इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसी वीतराग छवि। तो बात यही है कि ये निर्दोष है, इनमें 18 दोष रहित, इनमें कोई दोष नहीं है और संपूर्ण गुणों से सहित है। और गुणों में मुख्य 3 गुण ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग को दिखाने का जिन्होंने उपदेश दिया है, भेदतारम कर्म भूताम, कर्म रूपी पर्वत को भेदन करने वाले, कर्म को चूर चूर कर दिया, कर्म को नष्ट कर दिया, अर्थात अपनी आत्मा से कर्म को पृथक कर दिया। भेदतारम कर्म भूताम, ज्ञातारम विश्व तत्व नाम, और सारे विश्व के संपूर्ण तत्वों को, सारे विश्व को एक साथ देख लिया, जान लिया, तीनों लोकों को। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदाते। ये 3 लोग भगवान के ज्ञान में गोस्पद, गाय के खुर के रखे हुए एक गड्ढे के समान प्रतिभाषित होता है। ऐसे अनंत 3 लोग हो जाएं, सब भगवान के ज्ञान में झलक जाएंगे। ऐसा ज्ञान शुद्ध निश्चय से, ऐसा ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, शक्ति रूप में है, उसे ही प्रकट करना है। और उसे प्रकट करने का पुरुषार्थी हम और आप प्रातःकाल से कर रहे हैं। तो भव्यात्मा, ये हमारा और आपका पुरुषार्थ सफल हो। भगवान पद्म प्रभु भगवान ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे केवल ज्ञान अवस्था को एक न एक दिन हम भी प्राप्त करें। हमारी आत्मा शक्ति रूप में केवल ज्ञान स्वरूप है, उसे व्यक्त करके और आत्मा को परमात्मा बनाए। इसी भावना के साथ भगवान पद्म प्रभु को और कौशाम्बी तीर्थ को, समय शिखर से क्षेत्र आदि को नमन करते हुए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ को नमन करते हुए और सभी भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज दिन में 3:30 बजे आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो चारित्र चूड़ामणि थे, उपसर्ग विजेता थे और गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के
प्रथम शिष्य और इस युग के महान बाल ब्रह्मचारी प्रथम पट्टाचार्य उन वीर सागर महाराज ने सन 1956 में माधोराजपुरा के अंदर एक प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर हाथ रख करके आरिका दीक्षा प्रदान की और ज्ञानमती नाम दिया। ऐसे उन आचार्य वीर सागर महाराज की पूजन के लिए आप सबको 3:30 बजे से तैयार रहना है, क्योंकि त्रिदिवसीय 6, 7, 8 अप्रैल को ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम गणिनी ज्ञानमती आरिका दीक्षा जयंती समारोह के नाम से मनाया जा रहा है। कल इसकी पूर्व वेला में आप सबने सठ खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका की पूजा की थी। बड़ा अलौकिक ग्रंथ है और युग के लिए एक वरदान है कि आज से 1200 साल पहले जिस सठखंडागम ग्रंथ की टीका आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने प्राकृत और संस्कृत मिलाकर के किया था, 1200 साल के बाद आज किसी लेखनी के अंदर इतनी शक्ति आई कि जिन्होंने सिद्धांत चिंतामणि टीका के 3400 पेज अपने हाथों से लिख करके प्रदान किए। जम्बूद्वीप हसनापुर की लाइब्रेरी के अंदर वे ज्ञानमती माता के हस्तलिखित पृष्ठ रखे हुए हैं। उन्हीं में से कल हमने एक ग्रंथ के पन्नों का दर्पण में अभिषेक कराया था। ऐसा अभिषेक दर्पण के अंदर होता है। जो लोग प्रत्यक्ष में आते हैं वे चरणों का प्रक्षाल करते हैं, और जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं उन सबको हमने एक गण्य ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरणों का चित्र भेजा है। उस चित्र का प्रिंट निकलवा कर उसका फ्रेम करा लें आप, और उसे सामने एक चौकी पर रख करके और दर्पण रखें और दर्पण में पाद प्रक्षाल करें, जल से, दूध से, केसर से। तो समझो कि वह पाद प्रक्षाल करके आप साक्षात में पूज्य माता के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित कर सकेंगे। ये कार्यक्रम रहेगा 8 अप्रैल को वैशाख कृष्णा दूज, जिस दिन पूज्य माता का 68वां दीक्षा जयंती समारोह है। आज आचार्य वीर सागर महाराज की पूजा करना 3:30 बजे से, और कल दिन में 3:30 बजे से ही दीक्षा तीर्थ माधोराजपुरा, जो जयपुर और पदमपुरा के बीच में माधोराजपुरा गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ के नाम से बहुत सुंदर तीर्थ बना है, बिल्कुल रोड पर है। और वहाँ सम्मेद शिखर की सुंदर रचना बनाई गई है। 24 टोंकों के साथ साथ बीच में भगवान पार्श्वनाथ की 15 फुट खड्गासन प्रतिमा है, जो बहुत अतिशयकारी है, और उन्हें पानी वाले बाबा के नाम से उधर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे माधोराजपुरा दीक्षा तीर्थ की पूजा कल आप लोग करेंगे, क्योंकि जहाँ युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी ने दीक्षा लिया हो, ऐसे स्थान ऐतिहासिक बन जाते हैं। वहाँ से अनेक इतिहास और भी जुड़े हैं, और उस तीर्थ की पूजा कल आप कीजिएगा। और परसों प्रातःकाल की सभा में 6 से 7 के बीच में पूज्य माता के उपस्थित जनों के द्वारा और स्वामी जी के द्वारा चरण प्रक्षाल करके पिच्छिका, नूतन पिच्छिका प्रदान की जाएगी। उसके बाद 3:30 बजे से आप सब लोग चरण प्रक्षाल का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो जो लोग चरण प्रक्षाल करेंगे उन्हें प्रसाद रूप में गणनी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरणों का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। इसलिए सभी लोग अपना पोस्टल एड्रेस जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा उस पर भेजिएगा। कल से बहुत सारे नाम आने शुरू हो गए हैं, तो आप सब ऐसे ही पुण्य को प्राप्त करके, वह चांदी का सिक्का इतना चमत्कारिक सिद्ध हुआ है कि कितने से लोग छोटे से सिक्के को पालकी में विराजमान कर करके अपने घरों में ले जाते हैं, प्रतिष्ठान पर ले जाते हैं, और जब वो विराजमान कर लेते हैं तो उनके धन धान्य की वृद्धि होने लगती। बात यह है कि ये कार्यक्रम तो एक निमित्त भूत आते हैं। इन्होंने क्षण क्षण पल पल तपस्या करके अपनी आत्मा के घट को रत्नत्रय की साधना से परिपूर्ण किया है। इसलिए आज जिस नगर का स्पर्श करती हैं वह एक तीर्थ का रूप धारण कर लेता है।
जिस तीर्थ पर चली जाती हैं वह आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है। आप देख रहे हैं कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो 10, 20, 25 साल पहले उसका क्या स्वरूप था और आज क्या स्वरूप हो गया है। आज जिन शासन की शक्ति के रूप में इक्ष्वाकुवंशी भगवान ऋषभ देव और उनके मोक्षगामी पुत्र भरत भगवान 101 पुत्रों के भगवान के जिन मंदिर का बनना मतलब इतिहास को प्रकट करना है। पुराना इतिहास, मंदिर तो बहुत सब जगह बनते हैं, साल में 150 पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन आप दृष्टि डालें तो ज्ञानमती माता ने इतिहास को छुआ है। जिस स्थान पर गई वहां के इतिहास को प्रकट करने का प्रयत्न किया। कुंडलपुर के अंदर 2600 साल के इतिहास को दिखाया, नंद्यावर्त महल बना दिया। अयोध्या के अंदर यहाँ के इतिहास का दिग्दर्शन हो रहा है। 101 पुत्रों का विश्व शांति जिन मंदिर बन रहा है। भरत भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं। 30 चौबीसी के 720 रत्न प्रतिमाओं का विराजमान होना आप क्या समझते हैं? साधारण बात नहीं है। लालायित है लोग आज भी, कैसे हमें उसके अंदर एक रत्न प्रतिमा मिल जाए। 720 प्रतिमाओं का अभिषेक करना, मस्तकाभिषेक करना, ये अपने आप में सातिशय पुण्य का प्रतीक है। ये सब पुण्य प्रदान करने वाली हैं गणिनी ज्ञानमती माता जी। उनका आरिका दीक्षा दिवस, आपने 8 मार्च को छुल्लिका दीक्षा दिवस, जिसको 70 साल परिपूर्ण हुए थे, 3 साल के बाद ही आरिका दीक्षा ली, तो 68वां आरिका दीक्षा दिवस हम सब मिल करके मनाएंगे। और पारस चैनल और जूम चैनल के साथ हमेशा जुड़े रह करके आपको तमाम देवसास गुरु भक्ति के कार्यक्रम से जोड़ा जाता है और पुण्य का अवसर प्रदान किया जाता है। आज वीर सागर महाराज की पूजा, कल दीक्षा तीर्थ की पूजा और परसों साक्षात गणि ज्ञानमती माता जी के चरणों का प्रक्षाल करके और उनकी पूजन संपन्न करेंगे। ये गुरु भक्ति का अवसर और उसके साथ साथ तीर्थ का दर्शन भी आपको कराया ही जाता है। और 30 अप्रैल से जब आप अयोध्या पधारेंगे तो यहाँ की शोभा आपको ऐसा लगेगा कि किसी देवता ने आकर के 2, 3, 4 महीने के अंदर ही ये कुछ धरती पर लगता है स्वर्ग उतार करके रख दिया है। ऐसे तमाम तीर्थों के विकास की संप्रेरिका पूज्य गणि ज्ञानमती माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। जब लोग पूज्य गणि ज्ञानमती माता जी की